और नमस्कार दोस्तों। नो चार्ट फाइनेंस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में यह जानने की कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते मार्केट किस ओर डायरेक्शन ले सकता है। जनरली अगर कहें तो हम यह प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, बल्कि हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि किस पॉइंट बेसिस पे या किस आधार पे मार्केट ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। इसके लिए बिना समय गवाए चलिए हम स्टार्ट करते हैं और चार्ट की ओर हम देखने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या हो सकता है मार्केट में। तो आप ये चार्ट देख पा रहे होंगे, ये चार्ट हमारा जरूधा का है। इसमें अगर आप वीकली बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो इस वीक का अगर मैं लो और हाई की बात करूं तो मार्केट ने ओपन किया था 24,343 के आसपास, और उसने जो क्लोजिंग दी है 24,252 पे क्लोजिंग दी है। और हाई जो मार्केट ने बनाया था वो 24,360 का हाई बनाया था, और लो मार्केट ने 24,025 का लो बनाया था। और उसके पीछे अगर मैं जाऊं तो 24,581 की उसने ओपन की थी, क्लोजिंग थी 24,366, हाई उसने मारा था 24,620 और लो उसने मारा था 24,265। यानी आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट जो पिछले हफ्ते जो मार्केट ने लो बनाया था, मैं 10/8/2026 के वीकली क्लोजिंग की बात कर रहा हूं, जो उसने 24,265 की जो मार्केट ने लो बनाया था, उस लो को मार्केट ने संभाल नहीं पाया, यानी कि उसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी है 24,252 के नीचे। लेकिन एक बात इसमें और भी देखने की है कि मार्केट ने जो ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, यानी कि मार्केट जो हमारा, अगर आप इसको देखेंगे तो आप वन डे चार्ट पे अच्छा दिखेगा। आप देखिए, ये हमारा वन डे चार्ट है। यहाँ पर मार्केट ने 24,200 को सस्टेन करने की कोशिश की थी, लेकिन मार्केट क्या है, उसके ऊपर जा नहीं पाया और नीचे ही टिका रहा। लेकिन इस आधार पे हम अपने मार्केट को, मैं किस प्रकार से व्यू बनाता हूँ वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। मैं जनरली देखता हूँ कि फ्राइडे की जो क्लोजिंग है वो मार्केट ने क्या दिया है। अगर आप फ्राइडे की क्लोजिंग अगर देखेंगे तो इसमें, अगर आप, ये फ्राइडे की क्लोजिंग है जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट ओपन हुआ था 24,284 पे, क्लोजिंग है 24,252 पे, यानी कि पिछले हफ्ते की क्लोजिंग से नीचे है। और हाई मार्केट ने बनाया है 24,284 और लो है मार्केट 24,206। यानी कि हमारा जो प्रिडिक्शन होगा उसके अनुसार हम ये चले कि मार्केट इसके नीचे जाएगा जब तक ये 24,200 को होल्ड करके रखता है मार्केट। अगर मार्केट 24,200 को होल्ड तब तक करके रखता है, तब तक हम पुट का व्यू बिल्कुल नहीं बना सकते, यानी कि हम नीचे का प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट नीचे जाएगा। हाँ, लेकिन इसके लिए एक बात और भी है कि मार्केट उस समय तक हम ऊपर के लिए हम नहीं सोच सकते जब तक मार्केट पिछले वीक का जो, चलिए वीक का पहले मैं देख लेता हूँ, वीक में पहले पिछले हफ्ते वीक का लो क्या था, जो 265.95, यानी इसके ऊपर सस्टेन होने में कामयाब नहीं हो जाता है। यानी कि 24,200 को मार्केट प्रोटेक्ट करना चाहिए और 24,265 के ऊपर मार्केट को सस्टेन करना चाहिए। यह हमें देखना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ वन डे के कैंडल के अनुसार 24,200 को जब तक मार्केट एक दिन की क्लोजिंग नहीं दे देता, तब तक हम नीचे डाउन साइड के लिए सोच भी नहीं सकते हैं मार्केट में। इसलिए हमारा व्यू, मैं जो इस प्रकार व्यू बनाता हूं कि 24,200 को जब तक मार्केट नीचे नहीं सस्टेन करता है, एटलीस्ट वन दिन के लिए, एक दिन के लिए, तब तक मैं नीचे का व्यू नहीं देख सकता। और ऊपर जाने के लिए मार्केट को पिछले वीक का जो क्लोजिंग था उसके ऊपर उसे सस्टेन करना पड़ेगा। अब यह मार्केट में नेक्स्ट मंडे को ही पता चल पाएगा कि क्या हो सकता है। मैं इंट्राडे की बात नहीं कर रहा दोस्तों, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ पोजिशनल व्यू की। पोजिशनल व्यू, क्योंकि मैं अधिकांशतः मैं ट्रेड यहाँ पर इंट्राडे नहीं करता, बल्कि पोजिशनल व्यू बनाता हूँ। पोजिशनल व्यू के आधार पे अगर मुझे इंट्राडे सेटअप मिलता है तो मैं जरूर, मतलब ट्रेड करता हूँ, स्क्रीन का मैं बैठता जरूर हूँ, लेकिन मैं वॉच करता हूँ। अगर इंट्राडे ट्रेड उस प्रकार से अगर मिलता है मुझे तो मैं एंटर करता हूँ, अदरवाइज मैं अपने पोजिशनल ट्रेड पर ही बना रहता हूँ। तो सिंपल एक ही बात जान लीजिए, मैं यहाँ कोई भी बहुत ज्यादा मामले को बहुत क्रिटिकल नहीं बनाऊंगा। 24,200 को मार्केट सस्टेन करता है, बिल्कुल कॉल का व्यू बना के रखिए। अगर मार्केट 24,200 के नीचे सस्टेन करने में कामयाब होता है और एटलीस्ट वन दिन की क्लोजिंग देती है, तो फिर हम यहाँ पर डाउन साइड का मूव लेके चलेंगे। और इसके लिए मिनिमम टारगेट जो हमारा होगा वो 24,000 से लेकर 24,950 तक होगा नेक्स्ट वीक के लिए। लेकिन अगर मार्केट 24,200 के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब हो जाता है, यानी कि पिछले वीक का जो
हमारा जो क्लोजिंग था, जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि पिछली वीक का जो क्लोजिंग है हमारा, वो है 24,265.95। यानी इसके ऊपर एट लिस्ट एक दिन की क्लोजिंग आपको मिल जाती है तो फिर हम ऊपर का व्यू लेके चलेंगे, जिसका टारगेट मिनिमम 24,500 तक होगा। यही हमारा व्यू है। हम यहाँ किसी भी चार्ट वगैरह को या फिर किसी और चीज को देकर हम मामले को क्रिटिकल नहीं बना रहे। बस इस बेसिस पे हम अपना पोजिशंस व्यू बनाते हैं कि मार्केट जो है फ्राइडे को क्या हमारा जो है लो बनाया था, और उस अनुसार हम पूरे वीक के लिए हम अपना ट्रेडिंग प्लान करते हैं। यह दोस्तों मैं फिर से बता दूं, यह मेरा पर्सनल व्यू है। इसमें किसी भी प्रकार का बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। यह कंटेंट केवल शैक्षणिक एवं सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है। यह मेरी व्यक्तिगत ट्रेडिंग अनुभव और विचार है। मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिसिस नहीं हूं। इस चैनल का उद्देश्य केवल जानकारी प्रदान करना और किसी प्रकार की टिप्स देना नहीं है। मैं यहाँ पर अपनी पर्सनल व्यू जो बनाता हूं, मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूं। तो इसके अनुसार हम फिर आपसे वही बोलना चाहेंगे कि मार्केट जब तक 200 को होल्ड करेगा, 24,200 को होल्ड करेगा, हमारा व्यू ऊपर की ओर रहेगा। 24,200 के नीचे सस्टेन करेगा। इंट्राडे में सस्टेन करने के बाद फिर मतलब नीचे जाने का फिर से ऊपर आ जाए तो वो भी कैंसिल हो जाता है। उसके लिए इंट्राडे प्लान अलग होता है कि उसका ट्रेड क्या होगा। लेकिन पोजिशनल व्यू के लिए 24,200 के नीचे सस्टेन करने मतलब एक दिन एटलीस्ट सस्टेन करने पर ही नीचे का व्यू बनेगा। जब तक 24,200 के ऊपर है, नीचे का व्यू हम भूल जाएंगे। और 24,265 यानी पिछले वीक का जो मार्केट ने क्लोजिंग दी थी उसके ऊपर सस्टेन करने पर ही हम ऊपर का व्यू देखेंगे। बस यही है सिंपल दोस्तों। इसको कोई भी क्रिटिकल हम नहीं बनाते हैं। अगर आपको यह व्यू पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। और मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि हर वीक जो है इस तरह का व्यू मैं दे पाऊं, बिल्कुल सिंपल। कोई भी तरह किसी भी तरह का ज्यादा इसमें इधर उधर की बातें ना की जाए।